बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन का इनखला जारी है और इस इनखला के अमल में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि अफगान मुहाजिरीन की कितनी तादाद को पाकिस्तान ने एक दिन के अंदर मुल्क बदर किया है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगी। दूसरी जानिब कुछ अफगान मुहाजिरीन जिनकी तादाद काफी ज्यादा है, सरहद अबूर करने की गर्ज में अपनी जान गंवा बैठे हैं और ये कौन से मुल्क जा रहे थे जहां सर्दी की ताप न लाते हुए ये अफगान बाशिंदे अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। गुज़िश्ता रोज काफी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स भी आया जो अफगान मुहाजिरीन की वापस आने की जो वीडियो हमने बनाई थी और उसके ऊपर कि किस तरीके से वो वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने यह कमेंट किया था कि इस तरीके से तो पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन की इनखला को बिल्कुल भी मुमकिन नहीं बना सकेगा। और कुछ लोगों ने जो कमेंट किया था कि एबटाबाद से जिस बंदे को डिपोर्ट किया गया था वो तकरीबन 20 दिन के अंदर वो वापस आया और अपनी फैमिली के पास जो कि वहां पर मुकीम थे एबटाबाद में, बीवी और बच्चे उनके पास वो वापस पहुंच गया। ये अब एक सिचुएशन ऐसी बन गई है कि पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन को डिपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन कुछ सहूलतकारी और कुछ और जो चीजें सामने आ रही हैं उसकी वजह से ये अफगान मुहाजिरीन वापस आने में भी कामयाब हो रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान इसके बावजूद अफगान मुहाजिरीन की इनखला को जारी रखे हुए हैं और एक दिन के अंदर पाकिस्तान और ईरान से अफगान मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद को डिपोर्ट किया गया है। बड़ी तादाद इस वजह से क्योंकि ईरान ने तो काफी जो कि तकरीबन हमने बात की थी तो 18 लाख अफगान मुहाजिरीन को डिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान से ये तादाद जो है वो अब थोड़ी सी हमें ईरान के निस्बत अगर देखें तो बहुत ही ज्यादा कम है। बट एक दिन के अंदर जो अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान से वापस गए हैं वो तकरीबन 1284 जो अफगान फैमिली से वो वापस पहुंचे हैं अफगानिस्तान, जिनके फैमिली मेंबर्स की जो तादाद है, यानी कि अगर इंडिविजुअल बात करें कि कितने अफगान मुहाजिरीन थे तो वो तकरीबन बनते हैं 5992 उनकी तादाद बनती है, जो कि एक दिन के अंदर फोर्सफुली यानी कि इनको मुल्क बदर किया गया है। ये वो अफगान बाशिंदे नहीं हैं जो रजा कराना तौर पर गए हैं, बल्कि ये वो अफगान बाशिंदे हैं जिनको पाकिस्तान ने मुल्क बदर किया है। और इसके साथ साथ जो अफगान बाशिंदे ये वापस पहुंचे हैं क्योंकि ये अफगान रेफ्यूजीज जो सेंटर है उनका एजेंसी का ये रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनमें से कुछ अफगान मुहाजिरीन को यानी 890 अफगान मुहाजिरीन को वापस पहुंचने पर उनकी इमदाद जो है वो की गई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो ट्रांजिट कैंप्स है वहां पर भी अफगान मुहाजिरीन को रखा जा रहा है और उनको उसके बाद पाकिस्तान से डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन फिर भी ये अगर देखें कि 5992 जो है वो एक ह्यूज नंबर हमारे पास है कि एक सिंगल डे में पाकिस्तान से इतने मुहाजिरीन को डिपोर्ट किया गया है। और दूसरी जानिब अगर खबर की तरफ बढ़ें कि ये अफगान मुहाजिरीन जिनकी तादाद तकरीबन 40 है, ये कौन से मुल्क जा रहे थे जिसकी वजह से जब सरहदी गुजरगाह पर पहुंचे हैं तो वहां पे सर्दी की ताप न लाते हुए ये अपनी जानें गंवा बैठे हैं। ये इसी तरीके से जैसे हमने कल बात की थी कि सुरंग से ये वापस आ जाते हैं या ऐसे जो जगहों का इंतखाब करते हैं जहां पे कम सिक्योरिटी है या वहां से वो इजीली वापस आ सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जो अफगान बाशिंदे जो कि 40 इनकी तादाद बनती है कि ईरान जो है गैर कानूनी तौर पर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईरान की सरहद लेकिन जो ईरान की सरहदी गुजरगाह है वहां पर ज्यादा सर्दी होने की वजह से ये 40 अफगान बाशिंदे जो थे वो अपनी जान गंवा बैठे, जिसमें से तकरीबन 15 की लाशें जो है वो मुंतकिल कर दी गई हैं, लेकिन बाकी जो है वो अभी भी स्टिल वहां पे उनको थ्रू ऑपरेशन जो है वो उनको निकाला जा रहा है। तो ये एक इलीगल तरीके से, जिस तरीके से पाकिस्तान के बहुत सारे लोग डंकी लगाकर किसी भी मुल्क जाते हैं, तो आप लोगों ने बहुत सारे जो मेरे पहले की वीडियोस थे
وہ بھی دیکھے ہوں گے، تو اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ڈنکی لگا کے جب جاتے ہیں تو کس طرح سے کشتیوں کے حادثوں میں ان کی جانیں جو ہے وہ ضائع ہو جاتی تھی۔ تو سیم یہی ہے کہ افغان مہاجرین غیر قانونی طور پر جیسے پاکستان آتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ یہاں پر بھی وہ کسی نہ کسی اس طرح کے حادثات کا شکار ہوتے ہوں گے، لیکن اب یہ کیونکہ ایک ہیوج نمبر ہے کہ 40 افراد وہاں پہ ان کی ڈیتھ جو ہے وہ ہوئی ہے، کہ اس وقت کیونکہ سرحد پہ کافی ٹھنڈ ہے اور برف باری یا بارشیں جو بھی ہو رہی ہیں، ایک جانب افغانستان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ افغان باشندوں کو اس وقت میں نہ نکالا جائے، کیونکہ سرحد پہ یا جہاں پہ بھی وہ رہیں گے تو وہاں پہ ان کو سردی ہوگی، گھر نہیں ہے، اوبویسلی چھت ان کے پاس نہیں ہے، گرم چیزیں ان کے پاس نہیں ہے، تو وہ کس طریقے سے گزارا کریں گے۔ اور دوسری جانب یہ انلیگل جو انٹری ہے دوسرے اپنے ممالک میں، وہ نہیں روک پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حادثات جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کریں گے، امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔